हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे क्लास 8th हिंदी ग्रामर शब्द भंडार। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वे शब्द होते हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। चलिए एक नंबर करते हैं, जिसमें है अमूल्य। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्यांकन ना किया जा सके। इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जिससे आपको इसका अर्थ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है। दूसरा है बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है? जो बहुत कीमती हो। इसे हम वाक्य में प्रयोग करके आपको समझाएंगे। तुम्हारे घर का फर्नीचर बहुमूल्य है। चलिए दूसरा करते हैं बेटा, अगम। अगम का अर्थ है जहां पहुंचा ना जा सके। हिमालय के बहुत से शिखर आज भी अगम हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग है। दुर्गम। दुर्गम का अर्थ है जहां पहुंचना कठिन हो। इसे वाक्य प्रयोग करेंगे। गंगोत्री की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है। तीसरा नंबर है श्रद्धा। श्रेष्ठता के कारण सम्मान का अभाव। इसका अर्थ है, और इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर, देवता, गुरु के प्रति पूज्य भाव। वाक्य प्रयोग करेंगे। हनुमान श्री राम की भक्ति में डूबे रहते थे। 4 नंबर है पाप। नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना। पाप का क्या अर्थ होता है? नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना। वाक्य प्रयोग है इसका, जीव हत्या पाप है। अपराध। अपराध का अर्थ है सामाजिक व सरकारी कानूनों का उल्लंघन। इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जिसमें तुमने अपराध किया है तो सजा मिलेगी ही। 5 नंबर है अधिक। अधिक का मतलब है ज़्यादा। मेरे मित्र के पास मुझसे अधिक रुपए हैं। पर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ है आवश्यकता के अनुसार। मेरे पास विवाह पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है। ये इसका वाक्य प्रयोग है। तृप्ति। तृप्ति का अर्थ होता है इच्छा पूर्ण हो जाना। इसे वाक्य प्रयोग करेंगे। जब उसे आईआईटी में प्रवेश मिल गया तो उसे तृप्ति हो गई। संतोष का अर्थ है जो मिले उसमें संतोष होना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। मैं अपने वेतन से संतुष्ट हूँ। 7 नंबर है उपहार। उपहार का अर्थ है बराबर वालों को दिया जाने वाला कोई भी उपहार या गिफ्ट। मैंने मित्र के जन्मदिन पर उसे उपहार दिया। भेंट। भेंट क्या होती है बच्चों? बड़ों को देना। मैंने राष्ट्रपति जी को अपनी पुस्तक भेंट की। जब हम अपने से बड़ों को कुछ देते हैं तो उसे बोलते हैं भेंट। स्त्री। कोई भी महिला। स्त्री का मतलब है कोई भी औरत या महिला। स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग है। पत्नी। पत्नी का क्या अर्थ होता है? किसी की विवाहिता। मेरी पत्नी आज मायके गई है। ये इसका वाक्य प्रयोग है। पूजा। पूजा का अर्थ है धार्मिक विधि विधान। इसे वाक्य प्रयोग करेंगे। मैंने मंदिर में शिवजी की पूजा की। कोई भी बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये क्या है? पूजा। अर्चना। देवता के प्रति धूप दीप अर्पित करना। इसका वाक्य प्रयोग है। मैं प्रतिदिन माँ सरस्वती की अर्चना करती हूँ।
यहाँ पर अहंकार, अहंकार का अर्थ है घमंड का भाव। रावण जैसे विद्वान का विनाश अहंकार के कारण हुआ। अभिमान, अभिमान क्या होता है? स्वयं को बड़ा समझना। वह कक्षा में प्रथम क्या आया, अभिमान से भर उठा। गर्व क्या होता है? गर्व, अच्छी बात के लिए सिर ऊंचा करना। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। सेवा, सेवा का अर्थ है किसी को सुख पहुंचाना। वह निर्धनों की सेवा करता है। ये इसका वाक्य प्रयोग है। शुश्रूषा, रोगी की सेवा करना। कोई बीमार है, रोगी है, उसकी सेवा करना। इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, नर्स ने रोगी की बहुत शुश्रूषा की। 12वां नंबर है आधि। आधि मतलब मानसिक रोग, दिमाग का रोग। चिंता एक आधि है। ये इसका वाक्य प्रयोग है। व्याधि, व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग। जो शरीर में रोग होता है वो शारीरिक रोग, वो है व्याधि। इसका वाक्य प्रयोग है, टाइफाइड एक व्याधि है। 13वां नंबर है मृत्यु, आम आदमी की मौत। ये इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग करेंगे, राजस्थान में हुए झगड़ों में 20 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। निधन, निधन का अर्थ है आदरणीय व्यक्ति की मौत। नेहरू जी के निधन से राष्ट्र शोक में डूब गया। ये इसका वाक्य प्रयोग है। 14 नंबर है ग्रंथ। ग्रंथ क्या होता है? महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, जैसे कि रामचरितमानस है, महाभारत है। इसका वाक्य प्रयोग है, रामचरितमानस हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक, पुस्तक क्या होती है? सामान्य पुस्तक। वाक्य प्रयोग रहेगा इसमें, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। 15 नंबर है शिक्षा, किसी एक क्षेत्र का ज्ञान सीखना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें, मेरी बहन ने 10वीं तक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। विद्या, विद्या का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान जानना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मेरे पिताजी कई विद्याओं के पंडित हैं। 16 नंबर है सभ्यता। सभ्यता का अर्थ होता है रहन सहन, व्यवहार। रहन सहन और व्यवहार। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। ये इसका वाक्य प्रयोग है। संस्कृति का अर्थ है आचार विचार, जीवन मूल्य। आचार विचार और जीवन मूल्य। इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। 17 नंबर है निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने बेटे को सेना में भेजने का निर्णय ले लिया। न्याय, न्याय का अर्थ है उचित फैसला। इसको वाक्य प्रयोग करेंगे, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने सभी बेटों में न्यायपूर्ण ढंग से बांट दी। 18 नंबर है स्नेह। बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम भाव होता है स्नेह। बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम भाव को बोलते हैं स्नेह। इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, अपने सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह देना। वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? संतान मतलब बच्चों के प्रति प्रेम। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति अपार वात्सल्य था। 19 नंबर है भय। भय का अर्थ है डर। इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, परीक्षा के भय से मेरे मित्र को बुखार चढ़ आता है। आशंका, आशंका का अर्थ है बुरा होने की संभावना। वाक्य प्रयोग रहेगा, पुलिस ने दंगा होने की आशंका से सारे नगर में कर्फ्यू लगा दिया। 20 नंबर है ईर्ष्या। दूसरों की सफलता देखकर जलना। ईर्ष्या का मतलब है दूसरों की सफलता को देखकर जलना। मित्र को कक्षा में प्रथम स्थान पाते ही
पाते देखकर वह ईर्ष्या से जल उठा। ये इसका वाक्य प्रयोग रहेगा। द्वेष, द्वेष का अर्थ है दूसरों की सफलता से उत्पन्न शत्रुता। वाक्य प्रयोग रहेगा इसमें 1971 के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान भारत से द्वेष भाव रखता है। इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। ओके बाय बच्चों।